हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है सितारा यासीन। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगी। ये वीडियो ना तो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है, मैं कोई उनको रोस्ट करने वाली नहीं हूँ इस वीडियो में। और सेकंड चीज़, ये वीडियो मैं सितारा यासीन के हक़ में भी नहीं बना रही हूँ। ये कुछ मेरे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से सितारा यासीन का चैनल भी देख रही हूँ और सितारा यासीन से रिलेटेड जितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं मैंने वो तमाम वीडियोस भी देखी हैं। आज के टाइम पे जितनी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं ना, किसी भी चैनल पे पड़ी हुई हैं जिसके अंदर सितारा यासीन का नेम है, शायद उसमें से कोई 1-2 हों जो मैंने अभी तक वॉच नहीं की हैं, वरना मोस्टली वीडियोस को मैं वॉच कर चुकी हुई हूँ। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लेके आई हूँ या जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाली हूँ, वो पॉइंट्स अभी तक मैंने ना तो सितारा यासीन के चैनल के कमेंट्स बॉक्स में किसी के साथ देखे हैं कि किसी ने इनसे वो क्वेश्चंस किए हों, और ना ही मैंने उन लोगों से ये क्वेश्चन के आंसर्स सुने हैं या वो क्वेश्चंस उन्होंने किए हों जो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ या उनके हक़ के अंदर वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं सारे वही क्वेश्चंस इनके साथ करना चाह रही हूँ। बेसिकली सितारा यासीन से ही मेरे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, जो मैं अभी यहाँ पे पूछूँगी। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और 1 बाय 1 आप लोगों के साथ वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी शेयर करती जाती हूँ। अच्छा, ये सितारा यासीन वाला जो सिलसिला है ना, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे कोई 1 हफ़्ता पहले यूट्यूब देखते हुए होम स्क्रीन के ऊपर इनकी एक 50K सेलिब्रेशन की वीडियो मेरे सामने शो हुई थी और मैंने उस वीडियो को इग्नोर कर दिया था, यही सोच के कि ये वीडियो भी वैसी ही वीडियो होगी जैसे हर कोई आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना यूट्यूब पे कि 100K हो गया तो सेलिब्रेशन है, 50K हो गया, 1K हो गया, तो मतलब उस तरीके की ही ये भी एक सेलिब्रेशन होगी। तो मैंने उस वीडियो को इग्नोर किया था। सेम डे पे इनकी एक दूसरी वीडियो मेरे सामने शो हुई हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज के टाइटल से। तो पहले तो खैर मैं वो टाइटल देख के थोड़ा सा हैरान हुई थी कि ये क्या टॉपिक, लेकिन फिर मुझे लगा हाँ कोई मज़े की चीज़ होगी, क्योंकि इसमें भी वही कुछ होगा कि भी कोई मजाक के अंदर कोई वीडियो बनाई है, कोई रोस्टिंग टाइप या कोई हंसी मजाक वाली वीडियो होगी। खैर जब मैंने वो वीडियो पूरी देखी तो मैं देखने के बाद ना बिल्कुल खामोश थी। ये क्या चक्कर है, ये क्या कोई लेडी अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें करेगी। तो खैर पहले तो खैर मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेस रही। पूरा एक दिन जो है ना मेरे दिमाग के ऊपर सितारा यासीन बेचारी 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 इसी किस्म की जो थी ना वो आवाज़ें आ रही थी। खैर नेक्स्ट डे मेरा फिर वो टाइम स्टार्ट हुआ कि मैंने इनके चैनल की फर्स्ट वीडियो से लेके आज के इस दिन पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इनके चैनल पे एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिस वीडियो को मैंने वॉच नहीं किया। एक ऐसा कमेंट नहीं है जिसका जो मैंने नहीं पढ़ा। इवन के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनके अंदर फर्दर हज़ारों चल रहे हैं ना, मज़ीद क्या है कमेंट्स चल रहे होते हैं, आगे उनकी डिस्कशंस लोगों की चल रही हैं। मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसी वजह से मेरी ये वीडियो आने में भी लेट हो गई ना। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने आई और पहले मैं इनको बेचारी समझ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते हुए दिन के साथ इनका वो जो बेचारेपन वाला चेहरा था ना वो मेरे सामने से तो क्लियर होता चला गया। अब मैं वो जो बेचारापन ख़त्म हुआ है ना मेरे सामने से, मैं वही पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने आई हूँ। मेरी उन तमाम लोगों के साथ जो लोग सितारा यासीन के हक़ के अंदर बोलेंगे और मेरी इस वीडियो के नीचे आके मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मुझसे आके ये कहेंगे आप कितनी घटिया औरत हो, दूसरी औरत की तकलीफ़ के अंदर आपको जो है वो मतलब उसके दुख के अंदर आप शामिल नहीं हो रही, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप ऐसे वैसे हो, आप नेगेटिव लेडी हो। जो लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलने से पहले जो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ ना, सबसे पहला पॉइंट वो जाके सितारा यासीन की वीडियोस के अंदर चेक कीजिए और उसके बाद आके मुझे उसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों के साथ इंक्लूडिंग सितारा यासीन। इनका चैनल है ब्यूटी कंटेंट।
इनके ये हस्बैंड वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले की बात कर रही हूँ। आजकल तो इन्होंने व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स। उससे पहले इनका कंटेंट था जब इनकी 50K सेलिब्रेशन वाली वीडियो आई थी, उससे लेके चैनल की स्टार्टिंग से लेके 50K आने तक इनका वो जो पूरा 1 साल की जर्नी थी, उसमें इनका टॉपिक था ब्यूटी कंटेंट, जिसके अंदर ये मेकअप ट्यूटोरियल्स दे रही थी और साथ में ये ब्यूटी रेमेडीज़ दे रही थी, ये बाकी सारा कुछ कर रही थी। ठीक है, इन्होंने अपना 50K के फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन एक वीडियो बनाई थी Q&A, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं, आप अकेली रहती हैं, आप सिंगल मदर हैं, और फिर क्या था, हाँ आपके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है, आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की हुई है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस थे। अब वो जो इनकी Q&A वाली वीडियो है, वो वीडियो इनके चैनल पे मौजूद है। आप सभी लोग इनके चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो इन्होंने उस वीडियो के अंदर बोले हुए हैं कि लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनका आंसर देने के लिए मैं आज यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। अच्छा, वो जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस डेट से पहले ही लोगों ने इनकी वीडियोस पे किए होंगे ना, इसीलिए इन्होंने वो Q&A की वीडियो बनाई। ठीक है, वरना इनको ख्वाब तो आना नहीं था ना कि कोई और किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा, लोग ये भी सोच रहे होंगे, ऐसा सीन तो नहीं था ना। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि जाओ उनके चैनल पे, जिस डेट में इन्होंने वो Q&A की वीडियो बनाई है ना, उस डेट से पहले जितने कमेंट्स इनके चैनल पे आए हैं, वो सारे के सारे जाके कमेंट्स पढ़ो। कोई एक कमेंट अगर उनके हस्बैंड, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है तो आके मुझे कमेंट करना। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है, आप सिंगल मदर हो, या आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कुछ भी इससे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं पूछा हुआ, कुछ भी नहीं। ये जितना Q&A था वो सेल्फ क्रिएटेड Q&A था, क्योंकि वो खुद से ये टॉपिक दुनिया के सामने लेके आना चाह रही थी। और ख़ुद जो इस टाइम पे ये बेचारी बन के बैठी है ना, बेसिकली ये उस बेचारगी को कैश करवाने के चक्कर में थी, जो ये करने में कामयाब हो गई है। आज अभी तक जो है ना, ये 200K तक की गेम चली है, लेकिन आने वाले शायद कोई 1-1.5 महीने की बात होगी, ये 2 मिलियन भी क्रॉस कर चुकी होंगी, जो कि इनकी एक गेम प्लान है और ये उस तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं। अच्छा, जितने भी ये क्वेश्चंस थे ना, जिन्होंने इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जो जो पूछे हुए हैं, वो कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था। क्यों नहीं पूछा था, अब मैं इसकी तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि आपने कौन सा पढ़ा है और आपको कौन सा ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इनका जो कंटेंट था ना, वो है ब्यूटी कंटेंट। इसके अंदर सिर्फ वो मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हैं, वो इनके साथ डिस्कशन नहीं कर रही हैं। और जो टॉपिक इनका था ना चैनल का, वो हज़ारों चैनल और यूट्यूब पे ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, आप उन तमाम चैनल्स के ऊपर भी जाओ और वहाँ पे जाके भी आप लोग चेक कर लो कि क्या किसी और का हस्बैंड आके क्या अपनी वाइफ के लिपस्टिक लगा रहा है या मेकअप कर रहा है उनका हस्बैंड आके, या वो पीछे खड़े होके उसको कमेंट दे रहा है, हाँ यहाँ से ना तुम्हारा लाइनर टेढ़ा हो गया, ये थोड़ी सी ना अपने बालों का ऊपर से कटिंग करना, ये थोड़ा सा ऊपर को स्टाइलिश का सेट करो, तुम्हारे इयररिंग्स ये अच्छे नहीं लग रहे। अरे कितने चैनल्स हैं भाई यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे हस्बैंड आके ये सारी बातें बोलते हैं? कोई भी नहीं। ये टोटल फेक एक ड्रामा था जो इन्होंने यहाँ पे आके Q&A के नाम से स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी कंटेंट एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे आप जो मर्ज़ी आके बात करो, वो आपकी अपने प्रोडक्ट के रिव्यू होंगे, आप जो लगा रही हो उसके अकॉर्डिंगली होगा। उसके अंदर हस्बैंड, फैमिली, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, ये क्वेश्चंस आने का कोई तुक ही नहीं बनता। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा क्लियर हो चुका होगा, और वो सभी लोग जो इनके हक़ के अंदर है ना, उन लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेम टॉपिक पे रहते हुए।
ये कहती हैं जी मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने सेकंड लव मैरिज की है उस औरत के साथ जिसके साथ वो पहले से इंगेज थे, मुझसे शादी होने से 5 साल पहले उनकी वहाँ पे मंगनी रही थी और उसके बाद किसी भी फैमिली रीज़न की वजह से वो वहाँ पे शादी कर नहीं सके। उसके बाद वो लेडी जो हैं वो उनका वेट करती रही है, 13 साल उन्होंने उनका इंतज़ार किया और 13 साल के बाद अब जाके इनके हस्बैंड ने उसी औरत के साथ वापस से शादी कर लिया। ठीक हो गया। ये इनका क्वेश्चन इनका एक पॉइंट था कि मेरे हस्बैंड ने शादी क्यों की। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने अब जब ये टॉपिक अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया था, डिस्कस तो नहीं कहना चाहिए, उनके साथ शेयर किया था, मेरे हस्बैंड ने ना एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि अगर शादी के बाद भी कोई औरत दूसरे मर्दों के अंदर दिलचस्पी ले ना तो कमज़ोरी उसके शोहर के अंदर है, और अगर बीवी होने के बावजूद भी उसका शोहर किसी दूसरी औरत के अंदर दिलचस्पी ले रहा है ना तो कमज़ोरी उस औरत की है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपकी 13 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में, जो कि आप कहती हो कि आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही थी, और अचानक से आपके हस्बैंड ने जो है ये बम आपके सर पे फोड़ दिया। पहली वीडियो में इनके यही अल्फाज थे कि वो शादी करके आके उन्होंने मुझे ये बात बताई। फिर एक वीडियो के अंदर उन्होंने ये बोला कि नहीं, वो पहले भी मेरे साथ ये जिक्र किया करते थे कि जिस लड़की के साथ मेरी इंगेजमेंट टूटी थी वो अभी तक मेरे इंतज़ार में बैठी है, वो अभी तक उसने शादी नहीं की है, तो मुझे उसके बारे में बार बार एहसास होता है कि भाई उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जिस आदमी के 3 बच्चे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में वो खुश है, सारा कुछ है, उसकी बीवी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक अच्छी लाइफ तुम लोग गुजार रहे हो, सारा कुछ है, उस मर्द को किसी दूसरी औरत का ख्याल आ ही कैसे सकता है? 13 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर क्या सितारा ऐसी औरत नहीं बन सकती थी कि वो अपने हस्बैंड से किसी दूसरी औरत का नक्श ख़त्म कर देती इनके दिमाग से? ऐसी कौन सी इनके कमज़ोरी, इनके अंदर अपनी ऐसी कौन सी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये अपने हस्बैंड के दिमाग में अपनी इमेज को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकी कि उनके हस्बैंड जो है उसको दीन और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस औरत से मोहब्बत होती वो ये होती, सितारा होती। क्योंकि जब किसी मर्द के यहाँ औलाद पैदा हो जाती है ना तो उसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी औलाद की तरफ होती है, और जिस औरत की वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता है ना अपनी माँ के बाद, वो औरत होती है जो उसके बच्चों की माँ होती है। और इनके जहाँ पे 3 बच्चे हैं उसके बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हो सका कि सितारा अपने हस्बैंड की नज़रों के अंदर इतना ऊंचा मकाम हासिल क्यों नहीं कर पाई कि इनके हस्बैंड जो है उसको पुरानी मोहब्बत जो है वो भूली नहीं। इस बात को ज़रूर सोचिएगा। इसके अलावा जो मेरे दिमाग के अंदर 3rd नंबर के ऊपर चीज़ आई है ना, वो थी इनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करने से पहले अपनी बीवी को ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं ये शादी करने जा रहा हूँ। उन्होंने शादी की, उन्होंने निकाह किया और निकाह करने के बाद आके सितारा को इन्फॉर्म कर दिया, जो कि सितारा के कहने के मुताबिक ये था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं अब इनकी शादी को कबूल कर लूँ। यही एक वाहिद रास्ता था ताकि मेरे बच्चों के सर के ऊपर इनके बाप का साया कायम रह सके। तो मेरा यहाँ पे सितारा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आप तो ये बार बार बोल रहे हो ना कि मैं जो भी है मैं अल्लाह की रज़ा के अंदर राज़ी हो गई हूँ, मेरे अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक आ गई हूँ, इनको अपने दिल से एक्सेप्ट करके, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके मुझे दिली सुकून मिल गया है और ये सारा कुछ है। अरे यार, दिली सुकून या अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए कहाँ लिखा है कि जी हस्बैंड की दूसरी शादी कराओ ताकि तुम अल्लाह के नज़दीक जा सको? क्या फ़जूल बातें बोल रही हो। फिर ये बोल रही हैं कि मैं जो है वो ये वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि कल को मेरे बच्चे ये वीडियोस देखें, उनको ये चीज़ पता चले कि उनकी माँ ने कितनी स्ट्रगल की थी। आर यू इन योर सेंसेस तारा? आपकी 2 बेटियाँ हैं, आप अपनी बेटियों को क्या मैसेज दे रही हो?
कि कल को तुम लोगों की शादी होगी, तुम्हारे हस्बैंड अगर किसी और औरत के साथ जाके शादी कर लेते हैं और आके तुम्हें बताते हैं, तो भाई तुमने कोई स्टैंड नहीं लेना, खामोशी से उसकी जो है ना वो बात मान लेनी है और सोशल मीडिया पे आके उसकी कुत्तों वाली करके रख देनी है। एक दफ़ा नहीं सोचना कि वो मर्द है, वो तुम्हारा जो है वो मुख्तार है। अल्लाह ताला के बाद अगर किसी औरत के ऊपर सबसे ज़्यादा किसी का हक है तो वो उसके शोहर का है। और ये बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर ये जो आप एक बात बोल रही हो ना कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक आ गई हूँ, मुझे दिली सुकून मिल गया है, मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब आ गई हूँ, और नबियों की और ये सारी जो मिसालें आप दे रही हो कि नबियों की, हम उनकी खाक के भी बराबर नहीं हैं। नबियों की बीवियों का मुकाबला करना तो मतलब हम सोच ही नहीं कभी सकते। और हमारी नबियों की बीवियों ने ना उनको आके दूसरों के सामने जलील नहीं किया। आप इतनी सारी एग्जाम्पल्स दे रहे हो ना, जो नबियों की बीवियों ने उनकी शादियां खुद कराई, उनकी दुल्हन खुद लेके आई, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। एक दफ़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर गए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुई थी, उनकी बीवी के साथ हुई थी। और उनसे जब उन्होंने ये पूछा कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है, उनकी बीवी ने बस इतना बोला था कि सब कुछ ठीक है लेकिन घर में तंग दस्ती है, हम लोग फिर भी ठीक हैं। उनके इस एक लफ्ज़ ने कि घर में तंग दस्ती चल रही है, उन्होंने जाते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम उनकी बीवी को ये मैसेज दिया था कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उनसे सिर्फ इतना कहना कि आपके वालिद ने कहा है कि अपने घर की दहलीज़ बदल दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब ये मैसेज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर आने के बाद दिया, तो उन्होंने एक लम्हे के अंदर अपनी उस बीवी को तलाक दे दी थी। कुछ सालों के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा से उनके घर आए और उनकी दूसरी बीवी के साथ उनकी मुलाकात हुई। इत्तफाकन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस दिन भी घर पे नहीं थे और उस टाइम पे उनके हालात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, उनकी तंग दस्ती पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब उनकी बीवी से उन्होंने पूछा कि घर के हालात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहना कि अपनी इस दहलीज़ को कायम रखो। इसका मतलब था कि जिस बीवी ने अपने घर की हालत ख़राब होने के बावजूद भी किसी दूसरे के सामने अपना पर्दा रखा, अपने शोहर का पर्दा रखा, उस दहलीज़ को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। दहलीज़ का मतलब होता है घर के अंदर दाखिल होने से पहले जिस जगह से हम गुज़रते हैं ना, जिस दरवाज़े से गुज़रते हैं, वो दहलीज़ है। और आप अपने शोहर की सरेआम बाज़ार में खड़े होके, सोशल मीडिया के ऊपर खड़े होके कुत्तों की तरह बेइज्जती कर रही हो, हर सेकंड उसको ये एहसास दिला रही हो उसने गलत किया, आप बेकसूर हो, आप बहुत मासूम हो, आपके साथ जुल्म हो रहा है। सिर्फ इतना एक सेकंड के लिए सोचो कि जिस अल्लाह के नज़दीक जाने की आप बार बार बातें कर रही हो, क्या सच में आप अल्लाह के नज़दीक जा रही हो? मेरी नज़र में आप बहुत गलत कर रही हो। दुनिया की नज़र में भी आपकी वाहवाही हो रही है, आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, डॉलर निछावर हो रहे हैं आपके ऊपर, लोग बस बिछते जा रहे हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर, ओ बेचारी बेचारी बेचारी। ये सिंपैथी वर्ड्स हैं। आज आप ड्रामा क्रिएट कर रही हो, अपने हस्बैंड की ख़राब जो है ना वो गलत इमेज लोगों के सामने बना रहे हो, कल आपसे बढ़ के कोई और आएगा, लोग आपको छोड़ के उसकी तरफ भाग जाएंगे। अगर आपको सच में अपने हस्बैंड की ये शादी दिल से कबूल होती ना, आप कभी सोशल मीडिया के अंदर आके चीख दहाड़ ना मचा देती जैसे कि आपने मचाई है। आप बार बार बोल रहे हो अभी उनकी शादी की तैयारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ये चौंचलेबाजी है जो आपने की हुई है। सच में अगर किसी औरत के सर पे इतना बड़ा पहाड़ टूटे ना, उसको इतनी ज़्यादा अजियत पहुँचे कि उसको पता चले कि हाँ भी उसका हस्बैंड अभी शादी करके घर आ गया है, घर से गया था तो कुछ नहीं था, आके उसने ये बात बोल दी, उसको तो यार अपना मुंह धोना भूल जाता है। और आप यहाँ पे बैठ के अपने हस्बैंड की शादी के ऊपर कपड़े कौन से पहनूंगी, मेकअप लुक कौन सी लूँगी, इस चीज़ की बातें कर रही हो। होता है क्या रियल लाइफ के अंदर? ऐसा कभी भी नहीं होता। आपके हस्बैंड पहले आदमी नहीं है जिसने सच में ये जाके शादी की है। करोड़ों लोग ऐसे हैं, लेकिन हर कोई सोशल मीडिया पे आके ऐसे शोर नहीं मचाता जैसे आप मचा रही हो।
इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सोचो, समझो और उसके बाद बोलो। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ ये 2 ही पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है और बहुत सारा आगे भी मतलब इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाली हूँ, उसमें आपके साथ मज़ीद डिस्कशन करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, और अगर इसी तरह के कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हैं तो आप वो भी सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस सितारा से पूछ सकूँ और इनके उन तमाम सपोर्टर से बात कर सकूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।